अस्सलाम वालेकुम। एक और एजुकेशनल सेशन के साथ मैं मौजूद हूँ महमूद अफजल जहाँ पर, और मेरे साथ देंगे मियां मसूद अफजल। आज एक और अहम टॉपिक हमारे माशरे की ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा माशरा जो है गैर सियासी क्यों है। क्या वजूहात है कि हमारे माशरे के अंदर अंदर अदम एतमाद की जो लहर है वो तेज़ी से दिन ब दिन बढ़ रही है, और लोगों के अंदर एक दूसरे को बियर करने का मादा जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हम लोग जमहूरी नहीं रहे, हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग नहीं रहे। किसी की राय को हम अहमियत नहीं देते, किसी की राय को हम रिस्पेक्ट नहीं देते। हम अपनी राय दूसरों पर ठोंसना चाहते हैं, और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं, इसी पर हम बात करेंगे कि हमारा माशरा जो है गैर जमहूरी क्यों है और गैर सियासी क्यों है। इस पर हम बात करते हैं। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में ये जो रवैया है अदम एतमाद का, अदम बर्दाश्त का, जिसमें लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और फ़ौरन अपन रिएक्शनरी हो जाते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई आपकी राय को इख्तलाफ राय, जो कि बहुत ही खूबसूरती होती है डिस्कशन की, इख्तलाफ राय से बातें आगे बढ़ती हैं, और लेकिन यहाँ पे इख्तलाफ राय को नफ़रत से देखा जाता है और लड़ाई की शिद्दत इख्तियार हो जाती है और लोग लड़ने पुतर आते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है कि हमारा माशरा शिद्दत पसंदी की तरफ क्यों बढ़ रहा है तेज़ी के साथ? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किस समाज के अंदर जो है वो इस वक्त ज़िंदा हैं, और उस समाज के अमूमी नॉर्म्स क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, उसकी सकाफ़त क्या है। तो हम देखें कि कोई भी माशरा जो है वो कोई एक दिन में नहीं पनपता, उसकी जो रवायात हैं वो एक दिन में नहीं पनपती, उनको एक लंबा अरसा दरकार होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सियासत को गाली बना दिया गया, और उसकी वजह है कि वो सामने कि यहाँ पर जैसा कहा जाता है कि जैसे किसी को बहुत तेज़ आदमी वो फ्रॉड कर रहा, झूठ बोल रहा हो, तो वो कहते हैं ये बड़ा सियासी आदमी, बड़ा सियासतदान है, बड़ा तेज़ है। हालांकि मैं समझता हूँ कि पहले हमारे समाज के अंदर सियासत के मीनिंग्स का नहीं पता कि पॉलिटिक्स या सियासत होती क्या चीज़ है। तो देखें, दो चीज़ें होती, एक तो कोई भी मामला है कि आपकी ज़िंदगी का, आपका माशी है, आपका समाजी है, या घर का ही मामला क्यों नहीं है, उसको हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपका सियासी तरीकाकार होता है कि आप अपने डिस्कशंस के ज़रिए उसको मैच्योर करते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, इख्तिलाफ़ राय बर्दाश्त करते हैं, अपनी राय देते हैं, और डिस्कशन के बाद आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं और मसले को हल करते हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ तरीकाकार वो अस्करी तरीकाकार होता है, और वो अमूमी है यहाँ पर कि थोड़ी सी बात हुई क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं है, यहाँ पर हम तहम्मुल नहीं है, यहाँ पर दूसरी की बात को तवज्जो नहीं दी जाती, उसको अहमियत नहीं दी जाती। तो उसमें यह है कि फ़ौरन हम आपे से बाहर हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा या शुरू कर देते हैं, और उन मामलात को फिर जाके कोई पंचायत हल करती है या फिर वो थाने कचहरियों को चक्कर लगा के उसको हल करते हैं। तो उसमें नुकसान समाजी तौर पर भी होता है, और मैं समझता हूँ माशी तौर पर भी होता है। तो कहना मतलब ये है कि लेकिन सियासी कल्चर के लिए ज़रूरी है कि आपके सियासी इंस्टीट्यूट्स हों। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि यहाँ से पर जो पाकिस्तान के अंदर एक लंबे अरसे से यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन है वो बिल्कुल उस पर बैन है, वो बंद है, वहाँ पर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करवाई जाती, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट है वो कल का जो है वो एक बाशऊर और ज़िम्मेदार शहरी बनता है। अगर आज का स्टूडेंट को जो है वो सियासी नहीं है, तो वो उस सूरत में वो किस तरह मुमकिन है कि वो कल जो है एक बार ज़िम्मेदार शहरी बने और वो मामलात को खुशसलूबी से निभा सके, और वो आप कह सकें कि एक ऐसा शहरी जो अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाए और ऐसे तरीके से चीज़ों को चला के मामलात को आगे बढ़ाए, तो ये नामुमकिन है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर सबसे बुनियादी ज़रूरी ये है कि जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जो सियासी कल्चर है उसको परवान चढ़ाया जाए, उसके अंदर जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके ऊपर जो पाबंदी है उसको फिलफौर हटाया जाए। और यहाँ तक मैं समझता हूँ स्कूल्स के अंदर भी जो है वो थोड़ा बहुत सियासी कल्चर देना चाहिए बच्चों को, बल्कि वो बुनियाद होती है, फाउंडेशन है। उसके अंदर आप क्लास के अंदर CR है या क्लास के अंदर आपने मुख्तलिफ चीज़ें करनी है, तो आप उसमें बच्चों को वोटिंग के ज़रिए उनको अपनी बात का इजहार करने का तरीका सिखाएं, ताकि वो अपनी बात करने का फ़न सीख सकें और उनके अंदर ये भी पैदा हो सके कि किस तरह दूसरी की बात को उन्होंने बर्दाश्त भी करना है। तो ये ज़रूरी है कि ये स्कूल लेवल से लेकर जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक है वो वहाँ तक जो है सियासी कल्चर जो है वो इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ, और वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए, और वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसको आज़ादी दी जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए जो है वो जदोजहद कर सकें और वो एक सेहतमंद माशरे की तामीर की तरफ अपना कदम जो है बढ़ा सकें। तो यहाँ पे अभी आपने बात की कि यहाँ पर स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक हमें स्टूडेंट यूनियंस को कायम करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, सियासी जो एक रवैया है, एक एटीट्यूड कायम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने जो देखा है अक्सर में इस माशरे के अंदर चीज़ों का इतने बुरे तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है कि लोग डर जाते हैं। अगर हम सियासत की बात करते हैं तो हमारा सियासी जो लोगों की, हमारे सियासतदान है अमूमी तौर पर, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है, उससे लोग डरते हैं।
कोई आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार फ़लाँ, आप जैसे आप बात कर रहे थे कि फ़लाँ आदमी आप बड़ा सियासी है। यहाँ पर जो तेज़ तरार हो, धोखेबाज हो, चीटिंग करता हो, जो अपने बात पर कायम ना रहता हो, वादा खिलाफ़ी करता हो, आम तौर पर सियासतदान है, सियासत का लिया इसने। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टूडेंट्स यूनियन की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स यूनियन के अंदर देखते हैं जितनी अर्सा पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन कॉलेज लेवल पर रही हैं, तो हम यही देखने को मिला कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े और स्ट्राइक्स हो रही हैं, टीचर्स को ज़दोकोब किया जा रहा है, ये सारे मामले होते रहे हैं। मतलब उसका जो उसके बेनिफिट्स थे वो आवाम तक नहीं पहुँचे, वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँचे, अदारों को नहीं पहुँचे, और उसमें कतन मतलब जो उनके जो बेनिफिशियल जो तरीक़ाकार था उसका, जो उसका असल मकसद था, वो मकसद हमेशा फौत हो गया। तो अगर ऐसी स्टूडेंट यूनियन होंगी तो लोग तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपकी नज़र में बेहतरीन जो एक स्टूडेंट यूनियन होती है, उसका जो रोल होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, अपने स्टूडेंट्स यूनियन के मफादात के लिए, समाज के लिए, वो क्या हो सकता है? जी देखें, पहले तो मैं समझता हूँ कि तारीख़ के वर्क को पलट कर देखने की ज़रूरत है। यहाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस स्टूडेंट यूनियन से हम वाकिफ़ हैं, जो हमने अपने अहद में देखी है या अपने ज़िंदगी में देखी है, वो तो ऐसी थी कि जहाँ पर मंशियात आम हैं, वो गन कल्चर वहाँ पर है और वो बदमाशी करते हैं और जिसको दिल चाहा जाके पीट दिया, इवन खाना मेस के ऊपर जाके दावा बोल दिया, होटल्स के ऊपर जाके अपनी लड़ाई शुरू कर दी। तो ये पूरा एक रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इवन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे याद है कि जब हम कॉलेज के अंदर 90s की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, 95-97 में, या यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जब मैं घर से जब निकलता था, मुल्तान पढ़ता था, तो उस वक्त वाला साहब जो है ना, वो हमेशा एक बात कहते थे कि आप देखें कि इतना बुरा इमेज था यूनियन साजी के हवाले से, खौफ था उसका, तो वो एक हदायत करते थे हमेशा निकलते वक्त। उन्होंने कहना, ये देखा बेटा, एक बात मेरी पल्ले बांध लो, वो ये कि किसी भी यूनियन के अंदर आपने दखलंदाजी नहीं करनी, मेंबरशिप नहीं लेनी है, आपने किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं करना। बहरहाल मैंने तो खैर एक काफ़ी अर्सा उनकी बात मानी भी, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर थोड़ा सा जिस तरह था कि थोड़ा सियासी रवैया भी था, थोड़ा सा ज्वाइन भी किया, इन कल्चर को देखा भी। कहने का मतलब ये है कि जिस यूनियन से हम लोग वाकिफ़ हैं, ये वो यूनियन जो ज़िया दौर के बाद जो यूनियन के अंदर जो गंदगी डेली की, जो यहाँ पर गन कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो सियासी विंग बनाया गया, असल में वो सियासी विंग नहीं थे, वो मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके अस्करी विंग्स थे। उनका काम था वो उनसे कत्ल-ओ-गारत भी करवाते थे, उनसे लड़ाई झगड़ा भी करवाते थे, इलेक्शन के अंदर उनसे सपोर्ट भी लेते थे। लेकिन उनका जो कह लें कि जो अक्सर मकसद था यूनियन का, वो फौत हो गया। मतलब देखें कि अगर आप इसी पाकिस्तान की बात करें, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं इसी पाकिस्तान की बात करें, तो 70s की जो दहाई थी उसके अंदर देखें तो यूनियन का जो रोल था, इवन जो भट्टो साहब का जो दौर था, जो उनकी तहरीक थी 68-69 के अंदर जो तहरीक उभरी थी यहाँ पर, जिसमें नेशनलाइजेशन भी हुई है, उसके जो कह लें कि पायनियर्स थे उसके, जो वो स्टूडेंट्स थे, और वो स्टूडेंट स्ट्राइक के ज़रिए ही वो जो तहरीक थी वो आगे बढ़ी थी। यानी स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उस दौर में स्टूडेंट्स यूनियन का मतलब ये नहीं था कि आपने गन उठा ली, आपने जो है वो बदमाशी शुरू कर दी है, डंडा उठा लिया है, आप मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, आप एक गमाश्तगी फैला रहे हैं पूरे समाज के अंदर, पूरे हॉस्टल्स के अंदर। तो इस तरह नहीं था। वो उस दौर की यूनियन थी, उसका एक कल्चर था, स्टडी सर्कल्स होते थे, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी, क्लब्स होते थे, इवन वहाँ पर अदबी प्रोग्राम होते थे, और आप देखें कि शायरी और तंज़ो मज़ाक के प्रोग्राम्स, इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। और आप देखें कि ये कहा जाता है कि एक सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स बुनियादी है। और आज हम अगर देखते हैं तो हमारे ग्राउंड्स वीरान हो गए, और किसी ने कहा था कि जिस माशरे के ग्राउंड जो हैं वो वीरान हो जाएं, मैदान वीरान हो, खेल ना हो, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वो आबाद होते हैं। और अगर आप देखें कि आज शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो एंजाइटी उसकी वजह से ही। तो क्या मतलब ये कि उस दौर के अंदर यूनियन का मतलब ये नहीं होता था कि वो कोई ऐसी यूनियन बनेगी जो मार धाड़ करेगी, वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद भी करते थे, वो स्टडी सर्कल्स भी करते थे, वो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी था। अब देखें हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी ख़त्म हो चुकी है। मतलब आप देखें कि स्कूल्स के अंदर चले जाएँ, कॉलेजेस के अंदर चले जाएँ, यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएँ, हाँ एक पीरियड की हद तक तो उसको अहमियत दी जाती है कि वो पाबंदी है, ये पीरियड में आपने बैठना है, अदरवाइज़ जो किताब का कल्चर है वो ख़त्म हो गया। और किताब का जब कल्चर ख़त्म हो जाए तो फिर वो माशरे ज़िंदा माशरे नहीं रहते, वो एक जामद माशरे होते हैं और वो बदबूदार हो जाते हैं। और हमेशा जो खड़ा ठहरा हुआ पानी होता है वो हमेशा बदबूदार होता है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन जो है वो बहाल हो, उसके अंदर जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म की जाए, और उनकी जो अस्करी विंग, मतलब जमीयत के अंदर यहाँ का बहुत गंदा किरदार रहा है। आप लाहौर चले जाएँ यूनिवर्सिटी के अंदर, अभी तक उसकी बाकियत मौजूद है वहाँ पर। और देखें यहाँ पर जब सियासी कल्चर आप नहीं परवान चढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में जो समाज, जो माशरा यहाँ पर पनपेगा, उसके अंदर तहम्मुल नहीं होगा,
उसके अंदर बर्दाश्त नहीं होगी, अदम बर्दाश्त होगी उसके अंदर, वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इख्तलाफ राय उसके अंदर आप समझने के जुर्म बन जाता है। तो आज अब अगर देखें कि आज हमारा माशरा जो है मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुका है, अदम बर्दाश्त है यहाँ पर, तहम्मुल नाम की चीज़ नहीं पाई जाती यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें कि लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर उसको को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेचैनी है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है यहाँ पर कि लोग जो हैं वो किसी दूसरे की बात को फोकस देने को, तवज्जो देने को, उसकी राय को अहमियत देने को तैयार नहीं। और मैं समझता हूँ कि जब तक 2 या 4 लोग बैठ के किसी बात के ऊपर एक प्रॉपर सेहतमंद डिस्कशन नहीं करते, उस तक कोई बात मैच्योर नहीं होती। ये ज़रूरी है कि हमारा माशरा जो है उसके अंदर जब तक हम सियासी कल्चर को परवाने चढ़ाएंगे, उसकी ज़रूरी बुनियादों से उठाना है। आप कोई ऊपर से पॉलिसी नहीं लागू कर सकते, आप हमेशा चीज़ों को रूट से उठाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। तो हमें रूट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्कूल्स के अंदर बच्चों को जमहूरी कल्चर परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो यूनियंस हैं उनके ऊपर जो है उनको आज़ाद करने की ज़रूरत है। उनके अंदर वो सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं, जो एक सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ाने में मददगार होती हैं, उनको वहाँ पर पनपना चाहिए। वहाँ पर स्टडी सर्कल्स होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन सेहतमंद कंपटीशन। हालांकि इस माशरे का सबसे बड़ा मसला जो है वो मुकाबलाबाजी भी है। तो लेकिन वो मुकाबलाबाजी से मुराद ये नहीं कि दूसरे को काट के आगे बढ़ने से मुराद मेरी नहीं है। मेरा कंपटीशन से मुराद ये कि एक हेल्दी कंपटीशन जिसमें एक सेहतमंद सरगर्मी जो है वो परवान चढ़े और एक सेहतमंद माशरा जो है वो कायम हो। तीसरा मैं समझता हूँ यहाँ पर एक बड़ा अहम मामला है, वो ये है कि यहाँ पर जो निसाबी सरगर्मी है, माने बुक्स को जो है वो रट्टा लगवाया जाता है। और आप देखें कि इस वक्त रट्टाबाजी की वजह से हम कोई बड़े जहन नहीं पैदा कर सके। तो इस समय तो रट्टाबाज पैदा करते हैं। मतलब आप देखें कि हमारे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, कुछ अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं, कुछ अदीब नहीं, कुछ शायर नहीं है। तो ये कहना मतलब ये कि जब तक हम स्कूल्स के अंदर, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज़ के अंदर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो परवान नहीं चढ़ाएँगे, जब तक उनको हम उनकी आबियारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम सेहतमंद माशरा कायम नहीं कर सकते। और फिर ज़रूरी है कि गैर निसाबी सरगर्मी से मुराद कि वहाँ पर स्टडी सर्कल्स हों, वहाँ पर लाइब्रेरीज़ हों, लोग बुक्स के ज़रिए जो है वो चीज़ों को इल्म हासिल करें। तालीम और इल्म में फ़र्क है। और इल्म आपका जो है वो कोई एक किताब नहीं होती, वो इल्म तो आप माशरे से भी सीखते हैं, इल्म आप किताबों से भी सीखते हैं। और आज तो दुनिया इतनी एडवांस चुकी है कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है, जो नेट का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब मैं समझता हूँ कि आज दुनिया जो है आपकी एक सिंगल फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, और इल्म का दरिया, बल्कि समुंदर कहना चाहिए, वो मौजूद है। लेकिन यहाँ ज़रूरी है कि हमारा रवैया जो है वो ऐसा हो, सीखने वाला हो। और उसकी ज़रूरी है कि भी हमारा जो समाज है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सियासी अप्रोच के कायल हों, उनकी सियासी अप्रोच जो है बने यहाँ पर, तभी जाके हम एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद जो है वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर यहाँ पर ऐसे ही माशरा होगा जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके अंदर तहम्मुल नहीं है, जिसके अंदर शिद्दत पसंदी जो है वो कूट कूट कर भर दी गई है। तो उसकी निकलने की ज़रूरी है कि हम इसको बुनियादों से चीज़ों को उठा के जो है माशरे की तामीर जो है वो कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने एक मुख्तसर सी बात रखी कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारे समाज में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है, हम सियासी क्यों नहीं हैं, हमारे अंदर आमरीत क्यों बढ़ती जा रही है, और वन मैन शो का जो एक रवैया है वो क्यों फलता फूलता जा रहा है। तो इस पर हमने आज बात की है। डिस्कशन अभी बहुत हो सकती थी, वक्त की कमी की वजह से हमने एक मुख्तसर सी बात रखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में इस पर मज़ीद बात करेंगे, इस पर हम इसके हल और इसके मज़ीद इसके लिए राय के ऊपर, अगर आपको इस मामले पर कोई अपनी राय देना चाहते हैं, बिल्कुल हमें इनबॉक्स करें, कमेंट्स में बात करें, हम अपने व्हाट्सएप नंबर्स में डालेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर बात करें। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मज़ीद नेक्स्ट सेशन में इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है आज का आपने सेशन पसंद किया होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट सेशन तक खुदा हाफिज़।